Okay. Hello students, today we'll see the derivatives. That's a working rules for differentiations and to find the derivative. Now suppose x raised to n. Now the derivative of x raised to n we know very well, n into x raised to n minus 1. So इसी रूल्स के थ्रू x रेज टू 5 है, तो देन द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स रेज टू 4. नाउ x रेज टू 7 है, देन द आंसर इज 7 इंटू एक्स रेज टू, नाउ विल सी द डायरेक्टली 7 माइनस 1 6. तो सिंपल है, ये पावर इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस पावर में 1 माइनस करना है. अब एक्स रेज टू 11 है, देन आंसर इज 11 एक्स रेज टू 10. दिस इज द आंसर. नाउ ए रेज टू ए इंटू एक्स रेज टू एन, दैट मीन्स ए कॉन्स्टेंट नंबर है. सो सिंपल ए इंटू देन एक्स रेज टू एन पावर का डेरिवेटिव वी नो वेरी वेल एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1. तो ए इंटू एन का जो भी आंसर आ रहा है वो इंटू एक्स रेज टू, देन आंसर इज ए एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1. ये आंसर है. फॉर एग्जाम्पल के लाइक 2x क्यूब है, सो 2 कॉन्स्टेंट है, 2 इंटू, अब नाउ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो रहा है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव था 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1. सो 3 इंटू 2 6, तो 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 2. ये तुम्हारा आंसर. सो द सेम लाइक 5x रेज टू 6, तो अब डायरेक्ट हम कर सकते हैं, दैट्स a इज इक्वल टू 5 और 6 इज इक्वल टू n. तो 5 इंटू 6 क्या हो रहा है 30, तो आंसर है 30 इंटू एक्स रेज टू 5 पावर 6 माइनस 1 5 पावर. दैट्स अ वेरी सिंपल. नाउ विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 5. सो 10 इंटू 5 50 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 यानी 4. ये आंसर है. तो दैट्स अ वेरी सिंपल. नाउ दी सम वर्किंग रूल्स फॉर डिफ्रेंसिएशंस के सम रूल्स है. लाइक यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है तुम्हारे पास या 2 टर्म्स दिए हुए और दोनों के मीन्स तुम्हें फाइंड करने हैं. आर द डिफरेंशिएबल्स फंक्शंस ऑफ एक्स, देन यानी यहाँ पे तुम्हारे पास u एंड v 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों के मीन्स यानी फाइंड करना हो तो सिंपली एक एग्जांपल यानी कि वर्किंग रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन वो डिस्कस कर लेते हैं पहले अच्छे से. वर्किंग रूल्स तो एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल्स बहुत ईजी है. वर्किंग रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन वर्किंग रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन. देखो कौन सा. नाउ वर्किंग रूल्स फॉर द डिफरेंशिएशंस, तो फर्स्ट रूल्स है हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शंस. ऐसे तो सेपरेट भी हम कर सकते हैं बट दोनों के लिए कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं. सो इफ़ हमारे पास 2 वेरिएबल्स है u एंड v एंड बोथ आर वी फाइंड द डेरिवेटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ x. सो इफ y द फंक्शन इज इक्वल टू u प्लस v and we can say u v w, then another variables are u v w p q r s whatever. जितने भी टर्म्स है वो सभी टर्म्स का हमें डेरिवेटिव निकालना है. तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल्स में dy अपॉन dx इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स du अपॉन dx प्लस और माइनस वॉट एवर जो भी साइन है, एंड v है देन डेरिवेटिव ऑफ vx dv अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट ऑफ x. तो बहुत ही सिंपल है. नाउ विल सी फर्स्ट सी दी डेरिवेटिव द रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस फॉर द वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू, समझ लो कि हमारे पास फंक्शन है 5x²
प्लस 2x, तो dy अपॉन dx ये डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, डायरेक्टली हम आंसर मेंशन कर सकते हैं, या तो फिर d इज इक्वल टू डी देन y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर डिवाइड बाई dx विथ रिस्पेक्ट ऑफ x इंटू प्लस साइन है तो प्लस, यहाँ पे 5 है तो मीन्स मैं 5 सेपरेट रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, 5 यहाँ पे एंड देन 2x डिवाइड बाय dx, तो 5x स्क्वायर, 5x का डेरिवेटिव क्या है, 5 टू जा 5 इंटू 2x स्क्वायर, यानी डायरेक्ट रिकॉर्ड कर देते हैं यहाँ पे 10x प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या है 2, तो दैट इज dy अपॉन dx, ये हमारा आंसर, द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आएगा समझ में क्लियरली। तो ये 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 10x एंड 2x का डेरिवेटिव क्या है 2, साइन यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस, बस इतना सिंपल है। वन मोर एक एग्जाम्पल और लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 9x, सी y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 9x, सो dy अपॉन dx क्या होने वाला है, तो ये 3 3 जा 9, सो 9x रेज टू पावर 3 माइनस 1 यानी 2 एन प्लस 9x का डेरिवेटिव क्या हो रहा है 9, कांस्टेंट नंबर हो तो डेरिवेटिव 0 है। चलो ऐसा एक चेक करते हैं, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 2 जा 6x रेज टू पावर 1 यानी 6x, 5x का डेरिवेटिव है 5 एंड 2 का डेरिवेटिव है 0, सो आंसर इज 6x प्लस 5। इट्स अ वेरी सिंपल, कोई टिपिकल टॉपिक है नहीं। नाउ यानी कि सब्सट्रैक्शन का साइन हो तो सब्सट्रैक्शन रहने वाला है, जैसे कि y इज इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, सो dy अपॉन dx 6 3 जा 18, सो 18x स्क्वायर माइनस 12 2 जा 24x प्लस 7x देन 7, तो ये तुम्हारा आंसर। नाउ we'll see the some or examples so we can get the clear. Find the now y is equal to रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, तो हमने ये भी डेफिनेशन से फाइंड किया हुआ है, बट अब चेक कर लेंगे y इज इक्वल टू इट्स बिकम x रेज टू पावर 1/2। नाउ देन dy अपॉन डी एक्स, हमारा रूल्स क्या है dy अपॉन डी एक्स का, तो ये पावर क्या है 1/2 इंटू एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1, सो द आंसर 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, तो आंसर क्या है -1/2। कैसे, तो वो भी चेक कर लेते हैं, ये 1/2 और ये -1, तो इसे 1 डिनोमिनेटर लिख देंगे, 2 एलसीएम तो 1 माइनस 2, तो आंसर -1/2। अब मीन्स ये भी तुम्हारा आंसर है, बट उसे तुम डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो भी रूल्स तुम्हें पता है। सो 1 इंटू 2x रेज टू 1/2, ये डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र कर दिया, तो इज इक्वल टू x रेज टू 1/2 का मीनिंग हो रहा है 2 इंटू रूट एक्स, दैट इज द आंसर। नाउ सेम वे क्यूब रूट हो सकता है, 7th रूट हो सकता है, कुछ भी है, बट उसी रूल्स को हमें फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल कि y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारा आंसर क्यूब रूट है, या फिर मीन्स ये 1/क्यूब रूट एक्स, चलो ऐसा है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल है, ये भी बेहद सिंपल है। y इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेप ऐसे कर सकते हैं 1 डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर 1/3, अब ये x को ऊपर मीन्स डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करेंगे न्यूमरेटर्स में, तो इट्स बिकम 1 इंटू एक्स रेज टू पावर -1/3। अब मीन्स हमें रूल्स पता है कि x रेज टू -1/3 का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, तो यहाँ पे x रेज टू -1/3 है, उसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये n पावर हुआ तो ये -1/3 इंटू एक्स रेज टू -1/3 -1, सो आंसर मीन्स क्या होने वाला है -1/3 इंटू
एक्स रेज टू पावर 3 बन जा 3 और -1 यानी कि -4/3। अब ये डिनोमिनेटर में नीचे ट्रांसफ़र कर लो तो -1 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4/3, तो दैट्स dy/dx, ये तुम्हारा डेरिवेटिव है। अब मीन्स एडिशन सब्सट्रैक्शन मिक्स कर देंगे तो सिंपल है। अब एक मीन्स यहाँ पे चेक करेंगे, y इज इक्वल टू x³ प्लस √x माइनस 4/x प्लस 1 डिवाइड बाई क्यूब रूट x प्लस 1/4। चलो ये थोड़ा सा वही क्वेश्चन है, सेपरेट हमने सभी क्वेश्चन फाइंड कर लिए, तो dy/dx ओरली फाइंड कर सके ऐसा सिंपल होगा। x³ का डेरिवेटिव कितना हो रहा है 3 इंटू x² हो जाएगा। अब √x का डेरिवेटिव तो प्लस ये है तुम्हारा x, या तो फिर सिंपली पूरे को मीन्स एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले x³ यहीं पे रहने दूँ और dy/dx फाइंड नहीं करूँ तो भी चलेगा, बट चलो x तो ये √x, तो √x का डेरिवेटिव हमने मीन्स अभी चेक किया 1/2, ये पावर हो गई 1/2। √x का यहाँ पे सेपरेट तुम्हें दिखा दूँ तो तुम्हारा थोड़ा और क्लियर हो जाए, समझ लो। √x का मीनिंग क्या हो रहा है x रेज टू पावर 1/2, तो इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है 1/2 इंटू एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1, तो आंसर सिंपल 1/2 एक्स रेज टू माइनस 1/2, इसे डिनोमिनेटर में ले लो तो 2√x, तो सिंपल प्लस साइन है तो प्लस और यहाँ पे ये √x हो गया आंसर तुम्हारा। नाउ माइनस x ऊपर ले लो तो इसका भी क्या होने वाला है, सेपरेट अलग अलग से चेक करेंगे तो ये 4 इंटू एक्स रेज टू -1 है, आगे भी माइनस साइन है, माइनस माइनस ये -4 इंटू -1 तो +4 इंटू एक्स रेज टू -1 -1 -2, तो दैट्स कॉल्ड x इंटू एक्स रेज टू -2 डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस माइनस प्लस और ये 4 डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर 2, फिर ये 1√x³ अभी मैंने करवाया 1 डिवाइड बाई ये हमारे पास रेडीमेड है 1 डिवाइड बाई क्यूब √x है, तो उसका आंसर हमें पता है कि -1/3, तो ये हो गया तुम्हारा -1 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4/3 और ये कांस्टेंट है, इसका आंसर है 0। सो आंसर इज 3x² प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू √x प्लस 4 डिवाइड बाय x² माइनस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4/3, दैट्स dy/dx। सेपरेट सेपरेट मैंने दिखाया इसलिए यहाँ पे स्टेप कम है, ये सभी कैलकुलेशन यहाँ पे हम स्टेप वाइज करेंगे, तो मीन्स हमारे सभी स्टेप हम मेंशन करेंगे। सो आंसर इज 3x² प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 या फिर √x, दोनों करेक्ट आंसर है, प्लस 4 डिवाइड बाई x² माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4/3। क्लियर है, बहुत इजी है, कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। नाउ तो ये सभी हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल्स चेक कर दिए। अब जो हम रूल्स करेंगे वो इम्पोर्टेंट रूल्स है हमारे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के रूल्स हैं। सो मल्टीप्लिकेशन का रूल्स हम करेंगे रूल नंबर 2, आज हम सभी रूल्स क्लियर कर लेंगे। नाउ सी कि y इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 2 3 4 कितने भी टर्म्स है u इंटू वी, या फिर y इज इक्वल टू u v w, ऐसे 3 टर्म्स है। बुक में हमें यहाँ पे 2 टर्म्स है बट 3 टर्म्स भी पॉसिबल है, हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है ज़्यादा इसमें। एक ही रूल्स को तुम्हें फॉलो करना है जो मैं तुम्हें मीन्स यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ लो। यहाँ पे तुम्हारे पास 2 टर्म्स है, एक u है और सेकंड v है। सो dy/dx फाइंड करना है, तो सिंपल ये रूल्स क्या है समझ लो कि d फर्स्ट टर्म u है तो u का डेरिवेटिव कर लो, v है तो v का डेरिवेटिव कर लेंगे, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, बट ये फर्स्ट टर्म कौन सा है u, तो u का डेरिवेटिव हो रहा है du/dx। क्लियर आ रहा है समझ में इतना क्लियरली। अब एक और चीज़ समझ लो, जब भी मल्टीप्लिकेशन दोनों के बीच में है तो उसका मीन्स हम फॉर्म करेंगे डेरिवेटिव, तो उसके दोनों के बीच में साइन हो जाएगी प्लस, और सेकंड टर्म है हमारा v, तो यहाँ पे होगा dv/dx। क्लियर समझ में आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में यानी उसके कोफैक्टर का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पे u का डेरिवेटिव है तो v एज इट इज़ रहने वाला है, v का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो u वाला टर्म्स एज इट इज़ होने वाला है, ये होगा मल्टीप्लिकेशन में।
समझ लो कि 3 टर्म्स है, तो क्या होने वाला है, तो उसका डेरिवेटिव रूल्स है dy अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स, फिर डी वी अपॉन डी एक्स, फिर डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, सभी के बीच में साइन प्लस होने वाली है। यहाँ पे u का डेरिवेटिव है तो फिर यहाँ पे 2 टर्म्स है हमारे पास v एंड w, तो ये हो गया तुम्हारा v w। यहाँ पे v का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो u एंड w है, तो ये u एंड w हो गया, एंड w का डेरिवेटिव है तो ये u एंड v हो गया। तो बस ये तुम्हारा आंसर है, बहुत ही सिंपल है, कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है, रट्टा नहीं माने 4 टर्म्स होंगे या 5 टर्म्स होंगे, इसी पैटर्न से करना है मल्टीप्लिकेशन रूल्स को। मल्टीप्लिकेशन में कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और एक डिविजिबल और चेन बेस्ड रूल्स हैं वो देखते हैं, उससे पहले एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल ले लें सो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू ब्रैकेट 5x स्क्वायर प्लस 9। ऐसे तो हम सेपरेट ये सबको मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसे तो सेपरेटली सपोज के रूल्स अप्लाई नहीं करना है और एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल्स करना है, तो ये 3x स्क्वायर को 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, देन फिर 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, देन 5 इंटू 5x स्क्वायर एंड 5 इंटू 9, फिर उसका डेरिवेटिव, तो चलेगा। बट हम मल्टीप्लिकेशन के रूल से कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं, यानी एग्जैक्ट देखने जाओ तो 2 फंक्शंस ही हैं यहाँ पे, एक ये डेरिवेटिव हो रहा है और ये भी डेरिवेटिव, तो इसके लिए हमने u वर्ड कर दिया और ये v एज्यूम कर रहे हैं। तो सपोज u इज इक्वल टू, अब अच्छे से समझ लेना कि सपोज u इज इक्वल टू, हमने u किसको एज्यूम किया है 3x स्क्वायर प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 5, और v इज इक्वल टू हमने किसे एज्यूम किया है 5x स्क्वायर प्लस 9। क्लियर है। अब मीन्स हम दोनों के डेरिवेटिव चाहिए, तो डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स का 3 टू जा 6x और ये 5 का 0 हो रहा है। नाउ डी वी अपॉन डी एक्स, तो 5 टू जा 10x और प्लस 9 का है 0। अब हम मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन का रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, तो है ही, अब ये u है तो उसके साथ मल्टीप्लाई में v आने वाला है, v है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में u होगा। नाउ v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू आंसर क्या है 5x स्क्वायर प्लस 9, v इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 6x प्लस u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 5 और डी वी अपॉन डी एक्स, तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या है हमारा यहाँ पे 10x, बस हो गया सिंपल। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 6 कितना हो रहा है 30, तो 30x स्क्वायर और 1 यानी x क्यूब, तो ये 30x क्यूब प्लस 6 इंटू 9 54x प्लस 3x स्क्वायर इंटू 10 30x क्यूब प्लस 5 इंटू 10 यानी कि 50x। अब क्यूब क्यूब को मीन्स ऐड कर लेंगे तो 30 प्लस 30 यानी 60x क्यूब प्लस 54 एंड तो 104x, ये हमारा आंसर है। और सेपरेट भी फाइंड कर सकते हैं, मीन्स कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर ऐसे फाइंड कर सकते हैं ये मल्टीप्लाई करके भी। सो दैट्स अ वेरी सिंपल, कुछ टिपिकल है नहीं, बहुत ही ईजी है। सो नेक्स्ट रूल्स हम चेक करेंगे, ऐसे कोई भी फॉर एग्जांपल के मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो। अब डिविजिबल वाला रूल्स हम चेक कर लेते हैं। तो डिविजिबल रूल्स क्या है, तो रूल्स नंबर 3, ऐसे तो देखो रूल्स नंबर 4 हो गया। अब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिविजिबल का रूल्स क्या है। तो डिविजिबल का रूल्स बहुत ही सिंपल है, कोई टिपिकल नहीं है, वो अच्छे से हम समझ लेंगे। डिविजिबल, y इज इक्वल टू u अपॉन v, y इज इक्वल टू u अपॉन v। तो ये दोनों के बीच में डिविजिबल रूल्स है, तो समझ लेना कि ये हमारा न्यूमरेटर्स है और ये है डिनोमिनेटर। ऐसा नहीं कि u और v फिक्स है, बट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। तो dy अपॉन डी एक्स का जो रूल्स है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
वी दैट मीन्स के डिनोमिनेटर्स ऑलवेज है, डिनोमिनेटर्स फर्स्ट ही आने वाला है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर्स दैट मीन्स डी यू अपॉन डी एक्स। डिविजिबल है तो यहाँ पे साइन हो जाएगी माइनस। नाउ न्यूमरेटर्स यानी कि u इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर्स दैट्स अ डी वी अपॉन डी एक्स और डिवाइड बाय वी स्क्वायर, डिवाइड बाय वी स्क्वायर। बस तो यही रूल्स को हमें फॉलो करना है। तो ये रूल्स को हम फॉलो करेंगे और डिविजिबल वाली मीन्स वैल्यू फाइंड करेंगे। सो लेट्स सी द सम एग्जांपल्स ऑफ डिविजिबल। y is equal to 2x plus 3 डिवाइड बाय 3x माइनस 2। तो सिंपल ये u और ये v, तो हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं कि सपोज u इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और v इज इक्वल टू 3x माइनस 2। सो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 और डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3। सो सिंपल अब रूल्स अप्लाई करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी यू डी एक्स। यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला से हम लिखेंगे। चलो पहले फॉर्मूला वापस रिपीट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स और डिवाइड बाय वी स्क्वायर। तो सबसे पहले मीन्स यहाँ पे v इज इक्वल टू आंसर क्या है 3x माइनस 2। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इंटू डी यू डी एक्स। तो डी यू डी एक्स 2 माइनस यू 2x प्लस 3 इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या है यहाँ पे 3 डिवाइड बाई वी स्क्वायर देन 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। सो 3x माइनस 2 इंटू 2 तो 3 2 जा 6x माइनस 4 माइनस, तो ये सब साइन चेंज होगी, 3 2 जा 6x और माइनस 9 डिवाइड बाय 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो 3x प्लस माइनस कैंसिल, तो ये माइनस 4 एंड माइनस 9 माइनस 13 डिवाइड बाय 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। 3x माइनस 2 होल स्क्वायर दैट्स अ वेरी सिंपल है। तो बस ये हो गया तुम्हारा आंसर। नाउ सी द वन मोर एग्जांपल। y इज इक्वल टू 3, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। कांस्टेंट नंबर एक तो है 4x प्लस 5 सो u इज इक्वल टू 3 एंड v इज इक्वल टू 4x प्लस 5 यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर्स है। अब डी यू अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 है और डी वी अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव हो रहा है 4। नाउ dy upon dx is equal to v into du upon dx minus u into dv upon dx डिवाइड बाय वी स्क्वायर। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। तो v इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या है 4x प्लस 5। तो ये हो गया 4x प्लस 5 इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस यू इज इक्वल टू क्या है, तो ये 3 और ये आंसर क्या है 4 डिवाइड बाई वी स्क्वायर यानी 4x प्लस 5 होल स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। अब सिंपल, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 और 4 3 जा 12 तो माइनस 12 डिवाइड बाय 4x प्लस 5 होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, कोई टिपिकल है नहीं। और भी सपोज कि आप
हायर वैल्यू लेके फाइंड कर सकते हो, 3 टर्म्स 4 टर्म्स कुछ भी, तो बहुत ही ईजी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट जो सम है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट है, डिविजिबल रूल्स तक मैं तुम्हें लेके आ रहा हूँ। वहाँ पे y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया हुआ है 1 + 2 डिवाइड बाय 3 + 4/x। तो सिंपल है, पहले से सिर्फ फॉर्मेट चेंज करना है। ये मीन्स हमारा फॉर्मेट कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो 3x + 4 और x जो डिनोमिनेटर है ट्रांसफ़र हो जाएगा न्यूमरेटर्स में। तो सिंपल 1 प्लस ये हो गया 2x डिवाइड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 4 और ये x मैंने ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है। या तो मीन सिंपली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स दोनों को हमने x से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो ये हो गया 2x, यहाँ पे 3x और x कट यानी 4 आंसर। साइड में यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ एक बार कैसे हुआ है। वापस 3 + 4/x है, x यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, समझ लेना ये तो 2 तो है ही, x एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो गया तुम्हारा 3x + 4 और ये 3 डिनोमिनेटर का अलग कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा न्यूमरेटर्स में। तो दैट्स अ 2x डिवाइड बाई 3x + 4। अब मीन्स यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3x + 4 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 3x + 4 + 2x, तो 3 + 2 कितना हो रहा है 5x + 4 डिवाइड बाय 3x + 4। अब ये u और ये v आगे ऐसे सेम हमने सम किया वैसे ही तुम्हें कंटिन्यू करना है। सो टिपिकल कुछ नहीं है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट सिर्फ तुम्हारे क्लियर होंगे तो कोई टिपिकल नहीं है। सो और एक पॉइंट है अभी जो रूल्स है, चेन रूल्स है और सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।